दीपक सिंह मतलब कि पूरे बिहार और जितना लोग पवन सिंह को जानता है वो एक ही चीज जानता है कि दीपक सिंह लेफ्ट हैंड या राइट हैंड या एक स्तंभ है पवन सिंह के लिए। तो पवन सिंह के लाइफ में दीपक सिंह का क्या रोल है आपके नज़र? देखिए, दीपक जी के बारे में जहाँ तक मनीष कश्यप नाम जानते होंगे, कैसे इंसान है वो भी जानते होंगे और अभी तत्काल में बीजेपी में शामिल हुए हैं, उस पे क्या कहिएगा? क्या कहिएगा इस पे? ये बड़ा बोलापन है, बहुत ज़्यादा बोल लीजिए करनी कुछ, जबकि हम लोग बीजेपी के खास सिपाही हैं। हमारे गांव का 50% विजयी है वहाँ से। निर्दलीय चुनाव जितना इतना आसान है मोदी के लहर में, लेकिन पवन के लहर में किसी उसको हरा देना भी बहुत बड़ी बात है। साथ हो गए ना दोनों? अब दोनों साथ हो गए, लेकिन अभी भी क्या हो, बच्चा को क्यों जिताए? लगता है काम करेंगे, ये सब तो गाने वाले हैं। लोग कहते हैं कि ये सब तो नचनिया बजनिया है। मनीष कश्यप नाम जानते होंगे, कैसे इंसान है वो भी जानते होंगे और अभी तत्काल में बीजेपी में शामिल हुए हैं, उस पे क्या कहिएगा? देखिए, नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं निक्कू और आप देख रहे हैं आनंदपुरा टीवी। अभी हम आए हुए हैं पवन सिंह का गांव जुकहरी आरा। तो पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो गांव वाले का क्या रिएक्शन है, कितना खुश हैं? और कुछ लोग उनके रैली में भी गए थे, तो क्या माहौल देख के आए? आप सारा चीज़ जानिए और सुनिए उनके गांव वाले के जुबानी। क्या नाम है चाचा? हमार सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र सिंह उर्फ नाटा सिंह। उर्फ नाटा सिंह। अच्छा, नाटा सिंह। आपके घर के लड़का काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहिएगा? बहुत फुलस फुलास। हम लोग का वीर का गांव है। हम लोग तो चाहेंगे कि पवन सिंह सही झंडा फहरात रहे। का लगा था फहरी झंडा? झंडा तो फिर गइल बा थोड़ा से, जब तक लेकर फैसला के निदान नहीं निकल तब तक ले ये बड़ुए की अभी बड़ुए बाकी वो तो ये हो गइल बा, उनको डिफिनिट हो गइल बा कि चुनाव निकलेगा पवन सिंह के। पवन सिंह के। उपेंद्र कुशवाहा हैं। उपेंद्र कुशवाहा वो बदले हाँ, बाकी उनकर काम सफल ना भइले से जनता इनकरा के पसंद करता। अच्छा, पवन सिंह की इसीलिए? पवन सिंह के तो ये तो जानता है उनकरा के अपना दिल में बैठाए हैं। काराकाट के जनता को क्या कहिएगा आप, जो वोट देंगे उनको आप क्या कहिएगा? उनको यही बोलेंगे कि बहुत नक्षत्री गांव है और काराकाट यहाँ से ज़िला से गए हैं, ऐसे ज़िला के नाम रोशन किए और स्टेट लेवल के फेमस आदमी हैं। तो वो ऐसा आदमी है कि सबको दिल में बसे हैं, ऐसे उनको जनता बुला रहे हैं, मतलब वोट देने के लिए? वोट देने के लिए। क्या नाम है चाचा? वीरेंद्र सिंह। आपके घर के आंगन के बच्चा यहाँ छोड़ के काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहिएगा? बहुत अच्छी बात है कि काराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं और वो अपने वहाँ पर क्षत्रियों का भी ये है वोट है, और उसके बाद में कुशवाहा जाति के भी लोग वोट हैं। कुशवाहा से लोग नाखुश हैं और उस कारण से वो अगर उनको जनता वहाँ की जिताती है तो बहुत खुशी की बात है। जनता जिताकर लोकसभा में भेजे और उनसे कार्य को अपना निष्पादन कराएं और विकास का कार्य करें। पवन सिंह से भी अनुरोध रहेगा कि अपना कार्य को बढ़िया से निष्पादन करें और वहाँ की जनता की सेवा करें। जैसे कि आप बोले कि क्षत्रिय का भी वोट है, तो पवन सिंह का बयान आ रहा था कि हमारा कलाकार का कोई जात नहीं है, इसलिए हमें सब लोग वोट देंगे। नहीं, उसमें सबसे बड़ी बात है कि वहाँ हर एक प्रकार के जाति हैं, अनेक प्रकार की जाति हैं और सभी लोगों का उनको वोट दें और उनको उनसे कार्य करने का ये उनको भी कार्य करना चाहिए। सभी जाति के प्रति ऐसा नहीं है कि जाति के प्रति केवल कार्य हो, और सभी लोग उसको कार्य को बढ़िया से करें और उनको जनता जिताए और उनसे काम के लिए
जनता आपके घर के बच्चा को क्यों जिताए? लगता है काम करेंगे? ये सब तो गाने वाले हैं। लोग कहते हैं कि ये सब तो नचनिया बजनिया है। देखिए, जिसका जैसा सोच है, नचनिया भजनिया होने से क्या हुआ? नचनिया भजनिया कोई ऐसा नहीं है कि रवि किशन नहीं है, मनोज तिवारी नहीं है, सब लोग हैं। लेकिन सब लोग अपने अपने कर्म क्षेत्र के अनुसार जहाँ जहाँ मौका मिला उसका अपना ये फ़ायदा उठाए और दूसरे जनता को भी सपोर्ट किए और आज उनका नाम है। ये भी अगर जीत कर जाते हैं तो ये अपना कार्य करेंगे, अगर नहीं कार्य करेंगे तो अगला इलेक्शन में उनको झंडी दिखा देना है। और क्या, जनता जनार्दन है। बचपन में देखे होंगे, बचपन से आप लोग पवन सिंह को कैसे थे? बचपन में तो पवन सिंह मान लीजिए भोजपुरी के गायक थे और आज बचपन से ही हैं। वो मेरे बहुत करीबी हैं। अब इसका हम इस पर तो नहीं बोल सकते हैं। 6 बरिस से ही स्टार्ट किए हैं और उनका सबसे उनके कैरेक्टर के अहम भूमिका में उनके चचा का अहम रोल है, इसको भुलाया नहीं जा सकता है, अजीत सिंह का। और वो तो खुद कहते हैं। हाँ, वो तो खुद कहते हैं, तो और उसके अनुसार उनको कार्य करना चाहिए। हम लोग भी चाहेंगे कि वो जीतें। जैसा कि पवन सिंह पे आरोप प्रत्यारोप लोग लगाता था कि पारिवारिक जीवन इनका सही नहीं है, तो अब देखते हैं कि मतलब जो भी प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो गया, तो इससे भी तो गांव वाले खुश ही होंगे। देखिए, पारिवारिक जीवन में सबके जीवन में क्या है ना कि अनेक प्रकार की समस्या आती है और कठिनाई में आदमी को संघर्ष करना पड़ता है। अब ये दोनों पक्ष उनके जीवन का मामला है, उसमें क्या हम लोग कुछ नहीं कर सकते तो हैं। साथ हो गए ना दोनों। अब दोनों साथ हो गए, लेकिन अभी भी क्या होगा उसका तो हम लोग नहीं बता सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग का आशीर्वाद रहेगा कि जीवन मने खुशी से बीते और आगे उन्नति करें। जो भी व्यवधान उत्पन्न हुआ उसको भुलाकर एक दूसरे के साथ रहें और समाज में अच्छा संदेश जाए, यही हमारा कहना है। क्या नाम हुआ भैया? छोटू सिंह। छोटू सिंह, तोहार पवन भैया चुनाव लड़ता रहे, बहुत खुशी के बात बा। तो ऐसे ही खुशी के बात बा कि सपोर्टो करवा जाके? एकदम सपोर्ट बाटे, फुल सपोर्ट बा। हमनी के तो खैर उन्हें वोट में एथी नहीं खे, लेकिन हमनी के चाहम जा कि मतलब एगो बाड़न तो सांसद के रूप में खड़ा बाड़न, तो कम से कम जीत के विजयी बन के आवो, ताकि नाम रोशन होके गांव के, जिला जवार के। चलिए, तो और कुछ लोग हैं, बात करते हैं उनसे। क्या नाम हुआ चाचा? हमारा नाम जयप्रकाश सिंह उर्फ शोभा सिंह, ग्राम जुकहरी। सुने कि आप प्रचार में भी गए थे। जी, कल प्रचार में भी गए थे। कैसा माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है। पवन के प्रति कुशवाहा समाज के लोग भी बहुत जागरूक हैं, यादव समाज के लोग बिल्कुल साथ में हैं, बाकी और छोटे जातियों के लोग साथ में पवन का कंधा से कंधा मिलाकर वोट मांग रहे हैं वहाँ लोग। कल हम चुनाव में इस चीज़ को देखे, लगभग मान के चलिए 200-400 लोग साथ में घूम रहे हैं पैदल। हम लोग कल पैदल यात्रा में ही थे, लगभग 10-15 गांव तक हम लोग पैदल यात्रा किए। तो सभी जातियों को लोगों का वोट वहाँ मिल रहा है और पवन सिंह इस बार 100% विजयी है वहाँ से। निर्दलीय चुनाव जितना इतना आसान है मोदी के लहर में? लेकिन पवन के लहर में किसी उसको हरा देना भी बहुत बड़ी बात है। मतलब पवन के लहर भी मोदी के लहर दोनों बीच में टकराएंगे? जी, मोदी जी कब तक मांगिएगा मोदी के नाम पर वोट? इस बात को समझ रहे हैं ना? कब तक मांगिएगा मोदी? काम ना करिए क्षेत्र में तो कब तक जीती है मोदी के नाम पर? जो बोले वो बात सही है। देखिए, आप एक केंद्रीय मंत्री होकर अपने क्षेत्र में एक रोड, रास्ता, नाली गाली, कॉलेज या कोई भी हॉस्पिटल वगैरह कुछ भी विकास किए ही नहीं है। उस क्षेत्र में घूम कर हम आ रहे हैं। आप उसके बाद भी मोदी जी के नाम पर आप, जबकि हम लोग बीजेपी के खास सिपाही हैं। हमारे गांव का तमाम लोग बीजेपी के वोटर हैं। आर.के. सिंह जी, आर.के. सिंह यहाँ से हैं। लेकिन कब तक मांगिएगा मोदी के नाम पर वोट? मोदी जी थोड़ी कहे हैं कि आप यहाँ विकास न कीजिए दिल्ली में रहिए और दिल्ली में बैठिए, हवाई आइए, मोदी के नाम पर वोट मांगिए। ऐसा संभव है क्या? वहाँ का जनता समझ चुकी है कि पवन के आगे कोई है नहीं।
एकदम माहौल बांधले हैं एकदम। अब इस पर आप कभी वहाँ जाइए और जनता से पूछिए, जनता एक एक बच्चे, एक एक लेडीज़ जो छोटे वर्ग के हैं, जो कुशवाहा समाज के हैं, जो जादव वर्ग के हैं, सभी लोग टूट पड़े हैं पवन के पीछे। ऐसा नहीं होता है कि जैसे उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं कि ग्लैमर की दुनिया से आए तो थोड़ा सा भीड़ सिर्फ रहेगा, भीड़ और वोट में अंतर होता है? देखिए, उपेंद्र जी के बारे में तो बड़ी बात हम लोग उतना कुछ कह नहीं सकते हैं, पर पवन के सामने तो संभव नहीं है उनका टिक पाना। ये आप 2 तारीख को देखिएगा, चुनाव तो 1 तारीख को है, 4 तारीख को जैसे आएगा, हमको जहाँ तक उम्मीद है उपेंद्र जी के वोट से 5 गुना ज़्यादा वोट है पवन का। आप यहाँ से गए चुनाव प्रचार में, मतलब आप गांव के भी तक क्लोज हैं, तो आप ये बता सकते हैं कि निर्दलीय जीत के वो कहाँ जाएंगे? देखिए, सांसद से चुनाव लड़ेगा तो ऑलरेडी सांसद भवन में ही ना जाएगा। हाँ, ठीक है, मतलब कौन सा पार्टी में जाएगा? अभी ये तो निर्णय पवन के ऊपर रहेगा, ये हम लोग नहीं निर्णय कर सकते। झुकाव तो बीजेपी में ऐसा नहीं है, सक्षम है इस बात का निर्णय लेने में कि हमें कहाँ जाना चाहिए और कहाँ रहना चाहिए, इस चीज़ का वो सक्षम है निर्णय लेने में। पवन सिंह बोलते बड़ी कम है और नेता को चाहिए बोलना थोड़ा सा ज़्यादा, क्या कहिएगा इस पर? ये बड़ा बोलापन है, बहुत ज़्यादा बोल लीजिए, करनी कुछ न कीजिए। वो बोलता कम है, करता ज़्यादा है। आप देख लीजिए, कभी भी पीछे का इतिहास देखिएगा, पवन सिंह अपने नाम का व्याख्या नहीं करता है, करनी से दिखा देता है कि कितना हम स्टार हैं, कितना बड़े। सच्चे बताइएगा, गौवा के लिए कुछ किए हैं? बिल्कुल किया है। आप जिस रोड से आए हैं पवन के माध्यम से ही बना हुआ रोड है, तो आप इस चीज़ को मानिए। ऐसा नहीं है कि किया नहीं है, बहुत कुछ किया है। कहीं बाहर जाते हैं या अपना जिला में ही जाते हैं तो बताते होंगे कि हम पवन सिंह के गाँव, मतलब हो ही जाता हो, जो कहरी तो सब जानता ही होगा, तो फायदा होता है कि नहीं? देखिए, अब ये इस चीज़ का लेकर फायदा और नुकसान के बारे में वैसा तो है नहीं कि पवन के नाम का वो तो कोई राजनेता है नहीं ना, अभिनेता है, गायक था, अभिनेता हुआ, अब नेता बनने का इच्छा हुआ है उसको। ये 100% है, सही टाइम और सही जगह से निर्णय वहाँ का जनता बुलाकर उसको बुलाया है, काराकाट का जनता वहाँ से समर्थन में बुलाया कि आप आइए, हमारा विकास कीजिए। और ऑलरेडी पवन का माँ कह चुकी है कि जो है आज से पवन काराकाट का बेटा है, तो काराकाट में रहकर ही काराकाट का विशेष करके वो जो है हमेशा सेवा देगा। वोटर से क्या कहिएगा, काराकाट के वोटर से क्या कहिएगा? वहाँ के तमाम वोटरों से अपील है कि आप किसी के झांसे में न पड़िए, और जो है पवन एक ऐसा वहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी है जो जीतेगा तो 100% काराकाट के लिए जो है जितना उसके पास समर्थाय है उतना ही विकास ज़्यादा करेगा। इस बात को सभी लोगों ने ये बात को समझदारी तो ऑलरेडी वहाँ का जनता समझ चुकी है कि पवन ही विकास का ये होगा। आने वाला समय में उपेंद्र कुशवाहा के प्रचार में हो सकता है आपके आर.के. सिंह, ये कौन है, मनोज तिवारी, निरहुआ और रवि किशन, उसके साथ ये मनीष कश्यप, और उसके साथ आप सबका सबसे बड़ा नेता जो राजनाथ सिंह, ये सब आएंगे, तो राजपूत वोटर भी कैसे ना देगा बीजेपी को वोट? बात ऐसा है, देखिए, जहाँ तक मनोज तिवारी जी का बात है तो ये बात जान लीजिए आप, जब ऐसा स्टार्डम है पवन का जो मनोज तिवारी खुद अपने चुनाव में बुलाते हैं। आज जो लोग आसनसोल से भी उंगली उठाए थे वो भी अपने चुनाव में पवन का स्टार्डम बजाए हैं, तो आज वो सांसद बने थे और मंत्री बने थे। आर.के. सिंह का भी एक अच्छा अस्तित्व है इलाका में, पूरे बिहार में ऐसा लगता है, तो उनसे फर्क नहीं पड़ेगा? हमें नहीं लग रहा है कि आर.के. सिंह पवन के खिलाफ जाएंगे। और ये राजनाथ जी के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो बीजेपी का पर्सनल मामला है। बीजेपी क्या करेगी, चूँकि बीजेपी का प्रत्याशी तो है नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी आरएलएम का एक प्रत्याशी हैं। अब गठबंधन में कौन आता है, क्या प्रचार करेंगे, लेकिन एक बात जान लीजिए, पवन का आंधी है, इस आंधी में तो संभव नहीं है कि कोई उसके आगे टिक पाएगा। जैसा कि आपसे बातचीत करने के दौरान हमें समझ में आया कि आप राजनीति को समझते हैं और ना कि आरा और काराकाट पूरे बिहार और देश की राजनीति समझते हैं। तो हाल ही में एक बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है, मनीष कश्यप नाम जानते होंगे, कैसे इंसान है वो भी जानते होंगे, और अभी तत्काल में बीजेपी में शामिल हुए हैं, उस पे क्या कहिएगा?
देखिए मनीष जी का जो है पूरे भारत में एक बड़े यूट्यूबर के नाम पर लोग जानते हैं उनको, और बड़े यूट्यूबर के नाम के साथ साथ मनीष जी का पूरे जो है जो पिछला प्रकरण हुआ था उसमें पूरे भारत के लोग उनको जाने। और चूंकि बेतिया से वो बहुत प्रबल दरबारदार थे, भाजपा में अभी शामिल हो गए, बसपा से टिकट भी उनको कन्फर्म हुआ। इस पर हमें कुछ नहीं कहना, मनीष जी सक्षम है इस बारे में निर्णय लेने में, जो उनको उचित लगा वो निर्णय लिए। जिसे कि कहा जा रहा है कि जो मनीष कश्यप का सपोर्टर थे वो विरोध कर रहे हैं कि क्यों बीजेपी में शामिल हो गए। क्या ये डिसीजन आपके नज़र में कैसा है? देखिए इस बारे में तो जनता से वो तो चुनाव के लिए अपना वोट मांग रहे थे, लेकिन अगर भाजपा में गए हैं तो हो सकता है कि वहाँ के जनता के प्रति और ज़्यादा कुछ काम करके दिखाएं, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी का बनने जा रही है। मनीष कश्यप कैसे आदमी? मनीष कश्यप कैसा आदमी? बहुत अच्छे आदमी है। कैसे? देखिए आज तक तो हम लोग चूँकि उनसे पर्सनल मिले नहीं हैं, लेकिन मीडिया के माध्यम से तमाम जगहों से और न्यूज़ चैनल के माध्यम से उनके बारे में जाना है, तो उससे हम आपको बताते हैं कि उनका सोच विचार अच्छा है। मतलब देश और धर्म के लिए सशक्त और खड़ा रहते हैं मनीष कश्यप। बिल्कुल जाति पाति नहीं करते। जाति पाति से हटकर ही कोई भी राजनीति में जब आता है तो जाति से ऊपर उठकर ही आता है। आज जो पवन आज इस सांसद के चुनाव में हैं, पहले भी अभिनेता थे या फिर सिंगर थे, तो सिंगर का कोई जाति धर्म नहीं होता है, वो जाति धर्म से ऊपर उठकर है। दीपक सिंह मतलब कि पूरे बिहार और जितना लोग पवन सिंह को जानता है वो एक ही चीज जानता है कि दीपक सिंह लेफ्ट हैंड या राइट हैंड या एक स्तंभ है पवन सिंह के लिए। तो पवन सिंह के लाइफ में दीपक सिंह का क्या रोल है आपके नज़र? देखिए दीपक जी के बारे में जहाँ तक बात है, वो आप कह सकते हैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड। हम लोग जहाँ तक जानते हैं कि पवन के खास मित्र हैं वो, और भाई मित्र कहिए या उनका जान कहिए, और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड के बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। और जहाँ तक दोस्ती का बात है, ये प्रमाणित है, इतिहास गवाह है, दोस्ती में लोग जान दे जाते हैं। तो अगर पवन के लिए दीपक जी इतना घर घर घूमकर प्रचार कर रहे हैं तो इसमें कोई विशेष बात नहीं है। तो अभी हम पवन सिंह जी का गांव में थे, एक बंगला पे। एक चीज़ हम बता देते हैं अपना अनुभव कि गांव में जब भी ये सेकेंड बार आए हम, बहुत ही इज्जत मिलता है और दिलदार कह सकते हैं, तो बहुत ही इज्जत और सम्मान मिलता है। अगर जो ये वीडियो पवन सर तक जाता है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और कभी मिलने का मौका हमें भी दिया जाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।